ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। कौन? बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पानी तो पिलाओ। दिखाएं क्या लाई है? पानी पिला दो पहले। जाओ। बहुत गर्मी है। थक गई मैं। अब देख लूं? देख लो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? अम्मी, इतना सस्ता सूट? क्या मतलब है? 25,000 की कमेटी निकली थी, जो हम पैसे लेके गए थे, यही जन जोड़े आए। तुम एक काम करना, पैसे ले लेना, अपनी मर्जी से ले आना, ठीक है? ठीक है, मुझे 10,000 दे दीजिएगा। क्या 10,000? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो उसमें भी सिर्फ 2 ही सूट आएंगे। शादी आयशा की है, लेकिन इस बच्ची ने कोई भी फरमाइश नहीं की, और तुम्हारा दिमाग है कि सातों आसमान पे रहता है। अम्मी, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना क्या कोई बुरी बात है? अम्मी, आप परेशान मत हो, ये तो बस ऐसे ही कह रही है। ऐसे कैसे कह रही है? इसे घर के हालात का नहीं पता कि कैसे गुजारा हो रहा है। अब देखो नाराज होके चली गई। अम्मी, आप दे देना उसे कुछ पैसे, वो अपनी मर्जी का सूट ले लेगी। बात पैसे की नहीं है बेटा, बात एहसास की है। उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैंने किस तरह सिलाई करके तुम लोग को तालीम दिलवाई है, और फिर तुम्हारी शादी, उसके अखराजात कैसे होगा पूरा सब कुछ। मैं उसे समझाऊंगा, आप प्लीज अपना दिल छोटा मत करें। अच्छा जनाब, तो ये मैगजीन देखकर इतनी बातें हो रही थी, है ना? हाँ, तो तुम्हारी शादी है, सब देखेंगे कि दुल्हन की बहन ने इतना आम सा सस्ता सा जोड़ा पहना हुआ है। तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन तो प्रिंसेस है, प्रिंसेस। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप ही एक बात बताओ, क्या फायदा तुम्हारा बीए करने का? तुम्हारी शादी इतने कम पढ़े लिखे एक सिक्योरिटी गार्ड से हो रही है। इसका मतलब है तुम्हें हरगिज़ फर्क नहीं पड़ता अपने से कमतर लोगों में रिश्ता जोड़ने से। नहीं, हम जैसे हैं ऐसे ही ठीक है। और वैसे भी कहीं ज्यादा की चाहत और हवस कहीं और ना ले जाए। लेकिन मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी। ऐसा बोलो, कहीं अम्मी ना सुन ले। अब आयशा, तुम किसी से फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, ना ही तो मैं शादी किसी परचून वाले से करूंगी और ना ही किसी क्लर्क से। हो तो बहुत खूबसूरत, अमीर, पढ़ा लिखा होगा। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। आप ही अम्मी का है? अम्मी, ये लो रुपए। अम्मी कभी 100 रुपए भी दे दिया करो।
इतने सारे पैसों का क्या करोगी तुम? आपकी नज़र में 100 रुपए की रकम इतनी बड़ी क्यों है जिसके लिए आप इतना परेशान हो जाती हो? तुम्हें घर के हालात का पता है ना बेटा, और महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा भी मुश्किल से होता है। नाश्ता तो कर लो, भूख नहीं है मुझे। खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते बेटा। अम्मी ये नाश्ता है, इसे नाश्ता कहते हैं। कल रात का खाना भी मेरे हालत से इतनी मुश्किल से उतरा है, मुझसे नहीं किया जाता ये सूखा सूखा नाश्ता। अम्मी नींद में तो कह रही थी इसे बहुत भूख लग रही है। बेटा कुफराने नेमत नहीं करते, बास लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये भी नसीब नहीं होता। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे रुबैशा बहुत बुरी बात है। आप लोग दाल सब्जी पे गुजारा करते हैं ना, शुक्र अदा भी करते हैं, तो आप लोग करें ना। मुझसे नहीं। क्या हो गया है? तुम्हारी आपी भी तो हैं, कभी जिद नहीं करती हैं। क्या हो गया इस लड़की को? अम्मी रहने दें इसे, अभी गुस्से में है वो, छोड़ें उसे। I really like this painting. What do you think about it? बहुत अच्छी पेंटिंग है। इवन कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। I'm happy that you like it. Hi, Mazif. Hi, how are you, Atif? Please have a seat. Yeah, sure. रुबैशा, आतिफ मेरे स्कूल का दोस्त है। Hi. हाय आतिफ, रुबैशा मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वहाँ से घर चलो, देर हो रही है। अब बस भी करो यार, we just came here, अभी तो आए, let's just chill, अभी ऑर्डर किया है, we'll eat and we'll go in a while. और सुनाओ आतिफ, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही स्टडीज और एक खूबसूरत हसीन लाइफ पार्टनर की तलाश। हाय जिमी, हाउ आर यू? हाँ, मैं और आतिफ और रुबैशा यहीं पर हैं। तुम यहाँ आ गए हो? Okay, I'll just come. Okay. वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ की दुनिया ही कुछ और है। अब गुर्बत भरी जिंदगी से बाहर देखो, देखो तुम्हें कितने प्यार से देख रहा है। आयशा, रुबैशा अभी तक नहीं आई बेटा? अम्मी आ ही रही होगी, हो सकता है बस ना मिली हो या फिर ट्रैफिक में फंस गई हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देर कर दी आज तुमने बेटा। वो तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं आपी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बाद में खाना खाऊंगी, अभी थोड़ी देर आराम करूंगी। अच्छा खा के सो जाना बेटा। हम भी उठ के खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर के लिए कैलुला कर लेती हूँ। रुबैशा, तुम्हें वहाँ इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मैं वहाँ खुद नहीं गई थी। अब मत जाना वहाँ,
बेहिजाब अगर तुम्हें कोई देख लेता तो क्या होता? रुबैशा वहाँ इनवाइटेड थी और किसी की दावत को यूँ ठुकराना बहुत बुरी बात है। वहाँ माजेब के अलावा एक और शख्स भी था जो नामहरम था और पहली ही मुलाकात में दिल में उतरने की कोशिश कर रहा था। किसी के अच्छे अखलाक को यूँ बुरा बनाना वैसे ही तुम्हारा काम है। पता नहीं मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ, जबकि वो तो इतने अच्छे अखलाक का मालिक है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया। हाँ जब तुम मम्मी से बात करो ना। यार मैं कैसे? मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ही मम्मी से बात करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? और अम्मी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अम्मी आपको सलाम कह रही थी। मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम कह देना। आंटी वो अम्मी ने कहलवाया है कि वो आजकल ऑफिस नहीं जा रही हैं, तो मेरी और बायशा की एग्ज़ाम्स की तैयारी वो घर पे ही करा देंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम लोगों के पेपर्स तो शुरू होने वाले हैं ना? हाँ आंटी, आपको तो पता है शुरू से अम्मी मुझे खुद ही पढ़ाती है। माशाल्लाह, पढ़ी लिखी औरत है ना, इसलिए। महाजिब, इस तरह तो मुझे रोज रोज तुम्हारे घर आना पड़ेगा, लेकिन शायद अम्मी को पसंद ना आए। मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा बेटा? और वैसे भी हदीस शरीफ में है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन क्यों ना जाना पड़े। तुम जरूर जाओ, और वैसे भी माजिब तो मेरी बेटियों की तरह है। चाय पियो बेटा। रुबैशा इतनी लायक लड़की है, जरूरी तो नहीं है कि वो पढ़ने जाए। तुमने सुना नहीं रुबैशा की अम्मी ने क्या कहा था? इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन भी क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि वो महाजेब के घर पढ़ने जाएगी। वेलकम होम। क्या हो गया भाई? आओ ना। बैठो। हाँ, कितना अच्छा है। थैंक यू यार। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? ऑफिस में। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर पर है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर मैं सच बोलती तो क्या आज तुम यहाँ आ पाती? महाजेब, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उन्हें झूठ बोला है तो? रुबैशा प्लीज यार, लाइफ को एंजॉय किया करो। इस एज में चिल नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े होके एंजॉय करेंगे? हाँ ये भी है। अच्छा तुम बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? Here you go. ये क्या है? गिफ्ट्स हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर किसने दिया ये? तुमने? खोल के देखो। ओ भाई, ये तुमने दिया है? ये कहाँ से खुलेगा? यहाँ से। 2 दिन से दिमाग खराब कर दिया मेरा इन साहब ने कॉल्स कर करके। मगर महाजेब, वो मगर वगर कुछ नहीं। अच्छा एक काम करो, मेरे वार्डरोब में जाओ और तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम निकालो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। देखो, किस्मत की देवी बार बार नहीं आती, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। तुम चाहो तो अपनी किस्मत को बदल सकती हो।
नहीं, ऐसा नहीं करना, इसकी बात नहीं मानो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते जहाँ किस्मत और मोहब्बत दोनों साथ दे। जाओ, चली जाओ, और इस बार किसी की बातों में मत आना। तुम एक बहुत अच्छे घराने की लड़की हो। रुबाइशा, आतिफ तुमसे मोहब्बत करता है और सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। तुम उससे जाके मिलो और उसकी मोहब्बत की हकीकत को जानो। नहीं रुबैशा, तुम सोच लो, ऐसा नहीं करना। सोच लो, जिसने तुम्हें इतने सारे तोहफे दिए, क्या तुम एक दफा भी मिलकर उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहोगी? कुछ मत सोचो, किस्मत की देवी तुम पे मेहरबान है। मैं क्या कर रही हूँ? अम्मी से झूठ, आप ही से झूठ। इतना झूठ बोलूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि झूठ के दलदल में फंस जाऊं। झूठ? कैसा झूठ? तुमने वक्ती तौर पर इस सच को सबसे छुपाया है, और जल्दी ही सच सबके सामने आ जाएगा, और वो वक्त सिर्फ तुम्हारा होगा। सच को छुपाना ही तो झूठ है। मतलब मैं तो आप इसे सब कुछ कह देती हूँ। हरगिज नहीं, वो कभी भी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं करेंगी, क्योंकि वो तुम्हें समझ ही नहीं सकती। तुम्हारी सोच गलत नहीं है, तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है, और यकीनन देखना इसका अंजाम भी बिल्कुल गलत होगा। नहीं, मैं एक चांस तो जरूर लूंगी बस। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम आतिफ से मिलने से इतना घबरा क्यों रही हो? किसी ने देख लिया तो? जब प्यार किया तो डरना क्या। हसीब, तुम हद करती हो यार रुबाइशा। मुझे देखो, जिमी ने मुझे प्रपोज भी नहीं किया था और मैं उसके साथ इतनी दफा लंच पे गई हूँ। और शॉपिंग इज मस्ट, और लॉन्ग ड्राइव भी। तुम ऐसा करो, आतिफ से मेरे घर ही मिल लेना। तुम्हारे घर? देखो, मामा तो घर पे होती नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे घर पे उससे मिल लेना, और मैं तुम लोगों के लिए तब तक कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। रुबैशा, ऐसी गलती हरगिज मत करना। किसी नामहरम शख्स से अकेले मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या हो गया? तुम ऐसा करो, उससे एक दफा मिल के उसके कीमती तोहफों का शुक्रिया अदा कर दो। हाँ, तुम दोनों को मिल के अपनी जिंदगी के मुतालिक फैसला करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक बार तो उससे मिलना चाहिए। ये हुई ना बात। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। आयशा, ये क्या है? वो अम्मी, ये गिफ्ट्स हैं, महाजिब ने दिए हैं। क्यों लिया तुमने? हम इतने कीमती तोहफा वापस नहीं कर सकते? अम्मी, मैंने तो उससे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आइंदा मत लेना, मुझे इस तरह तोहफे लेना पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। रुबैशा, तुम्हारे अबाया से इतनी तेज खुशबू आ रही है। तुम्हें पता है कि लड़कियों को तेज खुशबू नहीं लगानी चाहिए।
आइंदा से एहतियात करूंगी। ये भी महाजेब ने लगा दी थी। ठीक है, जल्दी आना। ये रोज रोज जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, खुदा हाफिज। कितना हसीन लम्हा है ना ये। हाँ, मेरे लिए हर लम्हा हसीन है जिसमें तुम मेरे साथ हो। यू नो, मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है। एंड यू नो व्हाट, वो कमी तुमने पूरी की। क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, कहो तो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दूँ। महाजेब, ये तुम्हें जिम्मी ने दिया है? हाँ, कल हम लोग मॉल गए थे शॉपिंग करने, तो वो मुझे एक ज्वेलरी दुकान पे ले गया और उसने बोला कि जो सबसे महंगी चीज़ है वो तुम खरीद लो। तो तुमने क्या लिया? कुछ नहीं यार, अच्छा थोड़ी लगता है। मैंने बोला जो दिल में आए दिला दो। फिर जिमी ने सोने का लॉकेट दिला दिया और उसने बोला कि वो एंगेजमेंट रिंग मुझे डायमंड की बनाएगा। अरे वाह, जबरदस्त। वहां तो मैं और आतिफ भी होंगे, बड़ा मजा आएगा। तुम लोग नहीं होगे वहाँ पे, ओके? वहाँ पे सिर्फ मैं और जिमी होंगे। क्या मतलब? जिमी ने कहा है कि वो मुझे खुद से एंगेजमेंट रिंग बनाएगा और वो भी शिप पे, और फिर घर वाले अपनी रस्म करते रहेंगे। अरे ये तो डबल डबल होगी। विश है उसकी यार, मैं आई कैन नॉट डिनाई दैट। चलो, बेस्ट ऑफ लक। यस सर। आतिफ, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो क्यों नहीं भेजते अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए? तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने अपने घर वालों से बात कर ली थी। वाकई? मैडम, आप मुझे अभी भी फ्लर्टी समझ रही हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, कब आएंगी आंटी? बहुत जल्द, इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं उनका इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मामा तो है नहीं, तो मैंने सोचा रिंग पहनाने का काम मैं ही कर लूँ। कौन है? खोले अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? अम्मी, बर्गर है। महाजेब ने अपने लिए ऑर्डर किया था तो उसने मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और आप ही के लिए ले आऊं, आप दोनों भी खा लेंगे। ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मत लाया करो चीज़ें। उनकी हैसियत में और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। अम्मी, महाजेब मेरी सहेली है। अगर उसने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था और मेरे लिए ऑर्डर कर दिया तो इसमें कौन सी मुसीबत आ गई? और वैसे हमारे घर में दाल और सब्जियों के अलावा पकता ही क्या है? रुबाइशा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? अभी तुम तो बीच में बोलो ही नहीं। तुम्हारी इंकिसारी की वजह से मेरी जिंदगी वीरान होती जा रही है। रुबाइशा, अपनी जबान को लगाम दो। इस लड़की का तो दिमाग ठीक करना पड़ेगा मुझे। कल से ये कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं अम्मी। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके एग्जाम्स हो जाएं फिर वो खुद ही रिलैक्स हो जाएगी।
आप प्लीज़ टेंशन मत लें। कैसे ना लो टेंशन। रुबाइशा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? मैं मानती हूँ कि अब्बू के इंतकाल के बाद हम काफी महरूमियों का शिकार रहे हैं, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि अम्मी ने हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो मैंने कब इनकार किया? लेकिन आप ही अब जमाना बहुत बदल गया है। लोगों का लाइफ स्टाइल जमाने के साथ साथ बहुत चेंज हो रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वक्त के साथ साथ इंसान की ख्वाहिशात पुख्ता हो जाती हैं, मगर ये सब हमारी सोच का खेल है। अगर हम अपनी सोच तब्दील कर लें तो हालात तब्दील हो जाते हैं। वही तो कर रही हूँ। ऊंची सोच होना या ऊंचे लोगों से मेल जोल रखना, इसमें कौन सा गुनाह है? कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपनी हैसियत को भूल जाना किसी गुनाह से कम नहीं। आप ही समझौता तुमने किया, मगर मैं नहीं करूंगी। अगर खुदा ने मुझे अलग सोच दी, अलग हालात में पैदा किया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गरीब घर में पैदा होना, बचपन में यतीम हो जाना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। हाँ भी तुम ही मुझे बताओ, क्या मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजार सकूं? बोलो ना, क्या मुझे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? बोलो। आयशा, जब से ये माजिद के घर जाने लगी है ना, तो इसका दिमाग ही खराब हो गया। अम्मी प्लीज, आप उसे कुछ दिन तक बिल्कुल मत टोकें, वरना वो अपने पेपर्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएगी। तुम पढ़ाई पे ध्यान देना। पढ़ लिख जाएगी तो इसकी अच्छी जगह शादी कर लूंगी, अपने मियाँ के घर जाके ऐश करे। नाश्ता किया? जी मैंने कर लिया। आप ही ने नाश्ता मुझे कमरे में दे दिया था। दरवाजा अच्छी तरह बंद करके जाना। हाँ हाँ कर दूंगी। यार तुम्हें चलने में एतराज क्या है? आदत में इतनी शाम तक रुकना मुश्किल होता है और तुम रात की बात कर रहे हो। यार अजीब बात है, मंगीधर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे साथ कहीं जा नहीं सकता। तुमने मुझे अंगूठी अकेले में पहनाई है, इसलिए अम्मी तो नहीं इजाजत देंगी ना। उनको क्या पता कि हम मंगेतर हैं। तुम्हें मुझ पे एतबार ही नहीं है। मैं ही पागल था कि तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुए जा रहा हूँ। अच्छा ना, प्लीज नाराज तो मत हो। क्यों ना हो नाराज यार, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा के रख दिया है। ऐसा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसीलिए मैं तुम्हें रात में आने के लिए कह रहा हूँ। मैंने एक पार्टी रखी है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम हो के नखरे पे नखरे करे जा रही हो। हातिफ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमसे अच्छी तो माजिब है, जिम्मी के कहने पे हर चीज करती है। वो कहीं भी बुलाए फौरन जाती है, कभी भी मना नहीं करती। और एक तुम हो। प्लीज मेरी मोहब्बत को इल्जाम तो मत दो। ऐसा ही है, और आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अच्छा मैं आऊंगी। मुझे पता था तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम जरूर आओगी। अच्छा सुनो, प्लान ये है कि तुम आइसिंग पाउडर लाओगी और मैं तुम्हें वहां से पिक करूंगा। ये रोना तो बंद करो यार, इधर देखो, रोना बंद करो। तो तुमने ये क्यों कहा? तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। यार ऐसे ही कह दिया था। चलो गिव मी अ गुड स्माइल, गुड स्माइल, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल।
कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? से कहाँ रह गई हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही? फलाम रुबाइशा, किससे अकेले में बात कर रही हो तुम? अम्मी, आपको पता है आज महाजिब की मंगनी है। क्या मंगनी है उसकी? हाँ, और उसने मुझे इनवाइट भी किया है। क्यों, किसी और को नहीं बुलाया उसने? वो घर घर के अफराद है ना, और एक दो सहेली है, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया। तुम इस वक्त जाओगी तो वापस कब आओगी? मेरा ख्याल है आशा को साथ लेके चली जाओ। नहीं अम्मी, आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ वैसे भी अम्मी, मंगनी कौन सा रोज रोज होती है। लेकिन उसकी अम्मी का तो फोन नहीं आया मेरे पास कोई। फोन आया तो था जब आप नमाज पढ़ रही थी। अच्छा, अम्मी प्लीज जाने देना, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, चली जाओ। तुम्हारी जिद के आगे मैं कुछ कह सकी हूँ आज तक? जब बोलूंगी। थैंक यू अम्मी। लेकिन जल्दी आ जाना। पक्का। बच गई। वहां से फोन क्यों नहीं उठा रही? आज मुझे उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है। वो है कि उसका तो कुछ पता ही नहीं है। हेलो। हेलो रुबाइशा, तुम तैयार हो ना? हाँ मैं बस तैयार ही होने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आधे घंटे में आइसक्रीम पार्लर आ रहा हूँ। ठीक है। अब नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आधे घंटे में नहीं 1 घंटे में पहुंचना। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। हेलो मासिब। हेलो रुबाइशा, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की। कुछ बोलो तो सही। मासिब, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? मैं तुम्हें क्या बताऊं रुबाइशा, तुम हो कहाँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? मगर क्यों? मैं तुम्हें कैसे बताऊं रुबाइशा, जिमी ने मुझे धोखा दिया। धोखा दे दिया? क्या मतलब? ट्रिप पर एंगेजमेंट पार्टी था अपने दोस्तों के साथ। रुबाइशा, पिक अप द फोन। पिक अप। उठाओ यार, क्या हो गया यार, उठाओ। क्या हुआ?
तुम तो मंगनी में जा रही थी ना? नहीं, अब नहीं जा रही। अम्मी कहाँ है? अम्मी तो मगरिब की नमाज पढ़ के जनामाज पे अब तक बैठी तस्बीह पढ़ रही हैं। अच्छा। अभी मेरा आज दाल चावल खाने को दिल चाह रही है। ओहो, अभी बताती हूँ अम्मी को कि आपकी लाडली बेटी गरीबों वाला खाना मांग रही है। ओके, चलो। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब अब क्या कहोगी बड़ी? है ख्वाहिश कुछ भी नहीं। याद रखना बड़ी, इंसान की अच्छी तरबियत हलाल लुक़्मों से कभी बुराई की तरफ जाने नहीं देता। दिलों को लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।